कहा गया है कि मायावती लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो कहीं न कहीं जो वोट बैंक का ध्रुवीकरण होगा, वो साफ नज़र आएगा। कहीं न कहीं जो वोट है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, वो कहीं न कहीं देखते हुए मायावती की बयानों को देखते हुए कहीं न कहीं वोट वोट करने की बात आएगी। मायावती के चुनाव लड़ने से जो है कोई अंतर नहीं आना है। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व जो है काफी नीचे आ चुका है। उनका वोट सभी जगह तितर-बितर हो रहा है। किसी गठबंधन को फायदा नहीं होना है, किसी गठबंधन को नुकसान नहीं होना है। ये वोट डिवाइड होगा और इसका कोई निश्चय नहीं कि ये वोट कहाँ हो जाए। का अपना अलग सोचने का वो रहता है और मायावती जी ने जो सोचा है वो ठीक ही सोचा होगा, क्योंकि उनको हर बार गठबंधन करने से नुकसान होता रहा है। और ये बात निश्चित है कि अगर मायावती जी अलग से अकेले लड़ेंगी तो इंडी गठबंधन को बिल्कुल निश्चित नुकसान होना है। मायावती ने कल घोषणा की है कि हम अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसमें गठबंधन पर कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि दलित वोट जितना सभी पार्टियों को मिलता था गठबंधन में, सम्मिलित पार्टियों को, उतना सबको मिलेगा। अब दलित वोट मायावती के साथ है ही नहीं, वरना अगर होता तो मायावती यूपी में सरकार बनाती और जहां भी लड़ी तहां भी बीएसपी का सफाया रहा। और बीएसपी का जो वोटर है जिसे मायावती अपना रिजर्व वोट मानती है, वो अब गठबंधन के साथ ही रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि 2024 में गठबंधन ही सरकार बनाएगी और वही मोदी सरकार को हटा सकती है। मायावती ने फैसला लिया है वो बहुत सही लिया है। और मायावती जब पूर्व में भी मुख्यमंत्री थी, उसने जो अपना शासन चलाया, वास्तविकता देखा जाए तो बहुत अच्छा शासन चलाया था और अधिकारी उसके कहने पे चलते थे। और 8 बजे थाने में, 8 बजे अस्पतालों में, सब जगह अधिकारी बैठ जाते थे और जनता की सुनते थे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज योगी सरकार जरूर है, लेकिन योगी सरकार वो शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। माफियों को तो शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। जो आम जनता आज भी परेशान है। और जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन में मायावती अलग हो रही, तो वास्तव में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और मायावती को वोट भी मिलेंगे। ऐसा नहीं, भले वो बेचारी थोड़ा सा दिक्कत में है, लेकिन उसको सफलता मिलेगी और इंडिया गठबंधन को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, इसका फायदा उसको मिलेगा। फैसला लिया है वो अच्छा लिया है। इंडिया कोई गठबंधन नहीं है, बिना राजा की फौज है। वो वहाँ पे हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बहन जी ने अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए वो अपना जो निर्णय लिया वो बहुत सराहनीयपूर्ण लिया है। इससे बहुत ही लाभ है। राम राज्य फिर स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी पार्टी को चुनाव किसी के साथ में लड़ना है या अकेले लड़ना है, ये अपनी उसकी सोच की बात है। बाकी जहाँ तक आपने पूछा कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा या फ़ायदा, तो मेरे हिसाब से तो अगर ये साथ में लड़ते तो कुछ ना कुछ तो वोट का परसेंटेज का नुकसान एनडीए को होता ही जो है। और बाकी भविष्य की बात है कि क्या परिस्थितियाँ उस समय होती है, कम ज़्यादा कितना नुकसान होगा, ये अलग की बात है। फिलहाल अगर ये सब साथ मिल के लड़के तो और ज़्यादा नुकसान होता है एनडीए का। मायावती अगर चुनाव लड़ती है तो भारत के किसी भी पार्टी को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मायावती के जो सपोर्टर हैं वो जान गए हैं कि मायावती वर्तमान में बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं आंतरिक रूप से। आम जनता जान चुके हैं, इसलिए मायावती के चुनाव लड़ने से किसी को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका जो वोटर थे वो दूसरे अन्य पार्टी में जाएगा। ये मेरा विचार है। बोला है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, ये सब बीजेपी की राजनीति है। ये खाली इसको वोट बैंक खींचने के लिए। अब ये जब मायावती ना छत्तीसगढ़ या अन्य स्टेटों में भी ज़्यादा प्रभाव नहीं करेंगी, खाली यूपी में ही जो वोट है उनका उतना ही है, बाकी जगह सब वोट मिक्स हो गया ना। इसमें एक तरफा वोट बीजेपी को पड़ेगा ना या इंडिया गठबंधन को पड़ेगा, सब मिक्स है। लेकिन दलित, पिछड़ा और मुसलमान वोट सब समझदार हो गए हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अंगूठा छाप कोई नहीं है कि मायावती के पीछे दौड़ेंगे कि मायावती हमारी भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक जानकार हो गई है, अब वो अपना योग्य उम्मीदवार को चुनाव वोट देती है। बहुजन समाज पार्टी का स्टेट में या इंडिया लेवल पे जो कैंडिडेट देखे हैं और जितने जीत के आए हैं, उससे मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। रही बात रिजर्व की, तो रिजर्व भी इतने समझदार हो गए हैं
कि वो किसको देना और किसको नहीं देना है, वो निर्णय उसी समय करते हैं, अच्छे से करते हैं। मायावती चुनाव लड़ती है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ना ही बीजेपी के लिए नहीं। कारण यह है कि बसपा का जो वोट है वो रिजर्व वोट है, और यदि कोई कार्यकर्ता नाराज है तो वही हट के बीजेपी या तो फिर इंडिया गठबंधन को वोट दे सकेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि लड़ाई को कठिन तो जरूर करेंगी वो, लेकिन इससे कोई फर्क इंडिया गठबंधन या बीजेपी को नहीं पड़ेगा। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, कोई शक शुबा नहीं है, तो क्या इससे इंडिया गठबंधन को दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, इस सब वोटों का नुकसान होगा? देखिए क्या है, सभी राजनीतिक दल की अपनी अपनी मंशा रहती है, अपनी अपनी रणनीति रहती है और अपने तरीके से लड़ते हैं। ये जो जात पात और जो दलित सामान्य ये सब जो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें जो है एक मीडिया की उपज है। और आज अभी पिछले विगत कितने सारे चुनाव को आप देखेंगे, वो सारे चुनावों में लोगों ने ये सब चीज़ों को हटा करके एक विकास को ही महत्वपूर्ण माना है, और जो पार्टी विकास कर रही है उसको वोट कर रही है, उसकी सरकार बन रही है। दलित वोटर उसमें नुकसान होगा, मुस्लिम वोट नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान उसमें प्रभावित नहीं होते। तो क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? भाई छोटा से चूहा है, बड़े बड़े चीज को कुतर के नष्ट कर देता है, ऐसा उनमें भी समझिए। मायावती के इस कदम से जो इंडिया गठबंधन बना है उसको अत्यधिक नुकसान पहुंचेगा, और जो हरिजन, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में जिनकी बहुसंख्यक संख्या है, वे सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करेंगे, और इससे इस इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन मायावती के इस कदम से भाजपा को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मायावती जी जो अपना अकेली चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है, वो अपना विवेक है कि उनका जो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने के जो निर्णय लिए हैं, संगठन में तय किए होंगे कि हम लोग चुनाव अकेले लड़ना है, इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ना है, उसको तो नुकसान तो इंडिया गठबंधन का होगा ही। मायावती को भी इसका ऐसा लाभ नहीं मिल पाएगा, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरा भारत में एक सक्षम है, बहुत अच्छा जाएगा। और सवाल है कि मायावती जी अपना लड़े और दूसरे को भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ पहुंचेगा, और भारतीय जनता पार्टी का 2024 से परचम लहराएगा। कुछ समय से जो मायावती का रवैया रहा है राजनीति में, उससे ये मायावती की भी विश्वसनीयता हो गई है समाप्त, और मायावती का जो आचरण रहा है वो भाजपा की बी टीम के रूप में रहा है। मैं समझता हूं कि उसने दलितों का भी विश्वास खो दिया है। यूपी वगैरह की बात छोड़ दें, यूपी में कुछ इलाकों में उसका प्रभाव है, बाकी इंडिया लेवल की अपन बात करें जब, तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है, और इंडिया गठबंधन को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जैसे यूपी है, बिहार है, वहाँ ये हमेशा चुनाव लड़ती हैं, और चुनाव के बाद अक्सर देखा गया है कि ये बीजेपी के साथ नहीं जाती ज़्यादा। बिल्कुल अकेले लड़ रही हैं तो इनको फ़ायदा मिलेगा, जितना दलित वोट जो है इनको मायावती को मिलेगा। यदि गठबंधन करके लड़ रही हैं तो पूरा वोट दलित वोट जो है इनको नहीं मिलेगा। मायावती का सेल्फ चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन से हट के उसके लिए स्वयं के लिए फायदाजनक है, क्योंकि ये इंडी गठबंधन वाले उसका उपयोग करना चाहते थे, और इस बात को मायावती समझ गई, इसलिए अलग हो गई। ये उनका निर्णय बहुत सही है। बीएसपी गवर्नमेंट जब भी रही हमारे प्रदेश में, उनका कार्यकाल बड़ा प्रशंसनीय रहा। उन्होंने बड़ा अच्छा शासन किया, जिसका सुशासन आप कह सकते हैं उनके शासनकाल को। उस समय जो सरकारी मुलाजिम था, न्याय की बात करता था, आम जनता के हित की बात करता था, घूसखोरी बिल्कुल नहीं थी। मैं मायावती के इस कदम की, बहन मायावती के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि वो तो भावी देश के प्रधानमंत्री बने। मायावती जी ने इंडिया गठबंधन से हट के लड़ने का निर्णय लिया है। वो समझ चुकी है कि इंडिया गठबंधन मुझे यूज करना चाहता है और मेरा फायदा उठाना चाहता है, तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है दलित वोटों का, दलित वोट अब बढ़ जाएंगे, और इसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाजपा ने
यूपी में भी बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। हमारे पुरखे जो पिछले 500 साल से राम मंदिर के बनने का रास्ता देख रहे थे, वो भाजपा के शासनकाल में आज पूर्ण हो रहा है। मायावती तो मतलब पहले उनकी सरकार थी तो काम सही किया था। अब इस समय मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी ने जनता के साथ मतलब पूरा अपना विश्वास, मन का विश्वास जीत लिया। उन्होंने मायावती से ज़्यादा अच्छा सबका कल्याण और विकास समरसता का काम किया है। इसलिए जनता मोदी जी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करती है। उन्होंने विश्व में भी अपनी विश्वख्यात पे आई है, देशों से भी अपना संबंध अच्छा बनाया। आर्थिक स्थिति भी भारत की इतनी बहुत अच्छी है, इसलिए दलित की भी उन्होंने सब बहुत ज़्यादा मतलब उठाने का कार्य किया है और सबको उन्होंने हर सुविधाएं दी हैं। अब इसलिए सबके मन में मोदी जी बसे हैं। इस बार मतलब वोट भाजपा की सरकार को ही जाएगा। वो अपनी पार्टी के हिसाब से लिया है, अपनी स्वयं की सुरक्षा के हिसाब से लिया है, क्योंकि अन्य पार्टियों से उनको बहुत ही खतरा महसूस होता है और वो हर पार्टी से साझा होकर वो अनुभव कर चुकी हैं। उनको पुराना अनुभव है, हर पार्टी ने उनको धोखा दिया है। कभी भी किसी भी पार्टी के साथ वो गई हैं, हर पार्टी ने उनको धोखा दिया है। और कोई अगर ये कहे कि दलित वोट मायावती की मुट्ठी में है, दलित वोट तो बीजेपी में जाएंगे वो तो, और इसमें फायदा बीजेपी का ही होगा। और मोदी जी का ही इसमें बहुत फायदा है। और मंदिर बनने के बाद तो एक माहौल बीजेपी का पूरा हो चुका है और बीजेपी ही पूरी सीट जो है उत्तर प्रदेश में ले जाएगी। मायावती जी का निर्णय बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो इंडी गठबंधन है वो तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, इसमें तो आपस में ही विरोधाभास है और आपस में ही इन लोगों का अलायंस में आपस में समन्वय ही नहीं है। उनका निर्णय बिल्कुल सही है मायावती जी का, और इसमें निश्चित रूप से मायावती जी को आगे चल के फायदा होगा। मायावती जी पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बुआ बबुआ की जोड़ी बहुत हिट हुई थी, लेकिन आज की डेट में बुआ बबुआ का जो मोह भंग हो चुका है। और बुआ ने बोल दिया है कि जो बबुआ है वो बहुत ही मतलबी इंसान है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं तो दलित वर्ग का जो वोट है वो इंडिया गठबंधन तक तो नहीं जाएगा, वो जाएगा भाजपा में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं। जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है वो आज पूरे भारत में सर चढ़ के बोल रही है और जनता मोदी जी पे विश्वास करती है। तो वो किसी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य हो, हर वर्ग का व्यक्ति केवल भाजपा को ही चुनेगा। पूरा दलित वोट जो पुराने समय में दलित कहलाता था, आज वो उच्च पढ़ लिख कर उच्च वर्ग को पहुंच चुका है। और आने वाले समय में सभी दलित ये जानते हैं विकास किसके साथ है करके। मायावती ने जो डिसीजन लिया है, यूपी में पूरा दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। आदरणीय मोदी जी ने जो ये काम किया है, उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, मुर्मू जी को, और आपने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिए, और हर दलित पिछड़े वर्ग के साथ आदरणीय मोदी जी साथ में है। आने वाले समय में पूरा दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय निर्णय है, और लेकिन उन्होंने जो भाजपा पे तंज कसा है कि भाजपा राशन देके लोगों को मानसिक बीमारी बनानी चाहिए, तो उन्होंने एक शब्द में ये भी कहा था कि ये सारी योजनाएं जो सरकार चला रही है वो मेरी दी हैं। तो उन्हें अपने सवाल का पहले तो मंथन करना चाहिए है कि वो खुद के लिए भी यही कर रही थी, मानसिक बीमारी खुद भी बना रही थी क्या? तो उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। और जो दलित वोटर है वो किसी भी सूरत पे अब दोबारा उनको नहीं जाएगा, ये भाजपा के साथ रहेगा। भाजपा बहुत ध्यान रख रही है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रही है, इसलिए भाजपा के साथ वो वोटर रहेगा, ये तय है। इंडी अलायंस वैसे भी भानुमति का पिटारा है। मायावती ना पहले शामिल थी और ना अब शामिल है। शामिल करने का प्रयास जरूर हुआ, लेकिन मायावती भी छटक गई। मायावती जिन लोगों को अच्छे से जानती है, इनके साथ गठबंधन में जो शामिल हैं लोग, विशेषकर यूपी में समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके साथ क्या किया वो कभी नहीं भूल सकती। और इससे जरूर वो इंडी गठबंधन में, क्योंकि उनके लिए प्रमुख यूपी का है,
इसलिए किसी हालत में गठबंधन में शामिल नहीं होगी। मायावती जी इंडिया गठबंधन से हाथ नहीं मिला रही हैं, अकेले चुनाव लड़ने का स्टैंड किया है, तो दलित वोट जो है वो किस तरफ मूव करेगा? दलित वोट भगवान राम के साथ, क्योंकि आज इनको दलित वोट की याद आ रही है। 2014 से ये कहा थी जब अत्याचार हो रहे थे, मोदी जी सभी लोगों के साथ समान व्यवस्था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मायावती 3 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, लेकिन दलितों को आवास दिला पाई? नहीं दिला पाई। आज मोदी जी के राज में प्रत्येक दलित को आवास मिला है, सम्मान मिला है, स्वाभिमान मिला है। मायावती के एनडी गठबंधन से अलग होने से एनडी गठबंधन को नुकसान होगा और भाजपा को सीधे सीधे फायदा मिलेगा। जो गठबंधन का इनका सोच है कि वोट का ध्रुवीकरण एक साथ हो, मतलब उस गठबंधन के खिलाफ में जाएगा। या मायावती का क्या ये निर्णय सही है कि वो मायावती का बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि पार्टी के लिए देखेंगे तो पार्टी का वोट बैंक उनका जो है सुरक्षित रहेगा। गठबंधन में उनका वोट शेयर होगा जो उनको नुकसान करेगा। मायावती पहले भी किसी गठबंधन में नहीं थी, उसको इंडी गठबंधन का इनविटेशन था, फिर भी वो नहीं गई। कई बार बुलाने के बाद भी वो बहुत चालाक राजनीतिज्ञ है। यूपी में वो कभी भाजपा के साथ सरकार बनाती है, कभी सपा के साथ सरकार बनाती है, कभी इंडिपेंडेंट, कभी कांग्रेस के साथ। वो बहुत चालाक राजनीतिज्ञ है, वो किसी गठबंधन में नहीं जाएगी। वो अकेले चुनाव लड़ने की उसने घोषणा कर दी है। उसको मालूम है कि वो जिस पार्टी की या जिस गठबंधन का बहुमत आएगा। सभा चुनाव में जो मायावती का जो निर्णय है वो किस तरफ कितना उनके लिए फायदेमंद होगा या देखिए, हम उनकी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो अपना जाने, उनका काम जाने। बाकी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है 51% वोट लेने का है, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 49% वोट मिला था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 50% से ऊपर वोट मिलने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर लड़ने का चुनाव का काम कर रही है, और 80 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी का है। मायावती जी इंडिया गठबंधन से गठबंधन नहीं किया, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जी। और ये इसमें दलित वोट किस तरह मूव करेगा? देखिए, पिछले 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में हम सबको पूरी तरह से ये देखने के लिए मिला कि दलित वोट जो है किसके साथ गया। दलित वोट 2019 में भी मोदी जी के साथ गया था, मायावती जी के साथ नहीं गया था। अगर मायावती जी का जाता तो मायावती जी की इतनी स्थिति खराब नहीं होती। तो इस प्रकार 5 साल बाद जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, आज दलित अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कहीं किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं हो रहा है। जो भी सुविधाएं हैं वो हर वर्ग में, और मैं तो ये देखता हूँ गरीबों को और निचले वर्ग में जितनी सुविधाएं मोदी जी के द्वारा दी गई, अतः दलित वोट इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन के सदस्यों को इसका फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी ये मतलब वर्तमान संदर्भ में उत्तर प्रदेश में लगभग 40-45% जो है ओबीसी हैं वोट, और 21% मुस्लिम वोट होंगे, और 16% दलित वोट होंगे। तो इस प्रकार से आप ये मानिए कि वो तो आप परसेंटेज में जो है, और वर्तमान में ये भी आप देखिए कि जो राम मंदिर का मुद्दा है और कई ऐसे तो बहुत सारे मुद्दों को ऊपर भी लेकर ये जो है अपना हित सोचते हुए ये सब बढ़ जाएंगे। इसलिए एक अकेला उनको फायदा होगा ऐसा सोचना। उन्होंने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया होगा, सही फैसला लिया है। उनको अपने ही दम पे चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे उनकी पार्टी मजबूत होगी। दलित व नए सवर्ण भी सपोर्ट करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती जी का बयान उनके हिसाब से अच्छा होगा। तो लगता है कि बहुजन वोटर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं। आप कोई निर्णय ले लें और पूरा प्रदेश उसको माने, ये कोई ऐसा थोड़ा कि नहीं आपने खरीद लिया, किसी को वोटर खरीद लिया आपने, वोटर आपको गुलाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वोटर स्वयं निर्णय लेगा, आप चाहे जो निर्णय लेते रहिए ऊपर। आज देश की मांग है, इंडिया गठबंधन के तहत सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर मायावती नहीं लड़ती है तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। माननीय सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का जो फैसला है अकेले चुनाव लड़ने का, वो सही है। उनके मतदाताओं के लिए वो लड़ रही हैं, उनकी पार्टी सिंगल चुनाव लड़े, अच्छा है। जो बहुजन समाज का पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज का वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के इशारे पर पड़ता है।
और वो बहुजन समाज पार्टी के ही खाते में जाए। क्या लगता है ये जो निर्णय लिया है बहन जी ने कितना प्रभावित रहेगा लोकसभा चुनाव के बहन जी लिए? का निर्णय बिल्कुल 100% सही है। बहन जी का निर्णय बहुत दूरगामी होता है। बहन जी जब भी निर्णय लेती हैं उसके कोई न कोई परिणाम निश्चित आते हैं और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों चाहे अपर कास्ट के भी लोग हों, वो भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं, माननीय बहन जी की तरफ देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर तीसरी पार्टी बन के उभरेगी, जैसा कि पार्टी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी भी तीसरी है। और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी तीसरी पार्टी बन के बड़े पैमाने पर उभर करके पार्टी को मजबूती मिलेगी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी परम पूज्य बाबा साहब और मानवर साहब के अधूरे सपनों को साकार करेंगे। मायावती जब अकेले चुनाव मैदान उतरा गया तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है और मैं बहन मायावती जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि 2024 में संसद के चुनाव में एक अच्छी पार्टी के रूप में सदस्यों की सहायता लेते हुए जोरदार तरीके से वापसी करेगी बसपा, और उसका कहीं न कहीं विधानसभा के चुनाव में भी बसपा को भारी जीत का सामना मिल सकता है। कि बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पार्टी है, उनका अपना स्वयं का विवेक है और उनका अन्य पार्टियों के साथ जो विगत वर्षों में गठबंधन हुआ उससे उनका स्वयं का अनुभव है। उनको महसूस हुआ कि गठबंधन करने से उनकी पार्टी का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने जो फैसला लिया वह फैसला उनकी पार्टी के हितार्थ बिल्कुल सही और अच्छा है। मायावती जी बहुत बुद्धिमान मुख्यमंत्री रही हैं और बहुत होशियार हैं। वो सब इससे दूर रहना चाहती हैं। अब वो अकेले चुनाव लड़के बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। अब मायावती जी के लिए दलित तो है ही है ये, और उनके हर उसमें वोटर हैं मायावती जी के। 2 बार 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका प्रभाव भी है प्रदेश में और उनको अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। समाज पार्टी का जो भी वोटर है वो कैडराइज वोट है और वो बहुजन समाज पार्टी को ही पूर्ण रूप से समर्थन करता है और हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का साथ देता रहा और अब भी अगर भविष्य में भी देगा। ये निर्णय कितना ठीक रहेगा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? ऐसा है, जो माननीय बहन जी ने निर्णय लिया है वो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया है। और जो बहन जी का निर्णय होता है तो पार्टी का जो भी वोट बेस जो भी जितना है वो सब सारा का सारा पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी अच्छा परिणाम 2024 के इलेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। और लोकतंत्र में अपना निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है और उन्होंने जो निर्णय लिया है अपनी पार्टी के लिए और पार्टी को बचाने के लिए बहुत अच्छा किया है। जो इंडिया गठबंधन में नहीं गई हैं और वो स्वतंत्र रूप से अपना लोकसभा का चुनाव 2024 का लड़ेंगी, न एनडीए में आई हैं और ना ही वो जो है मायावती जी इंडी गठबंधन में गई हैं, क्योंकि वो पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके वह उसका असर देख चुकी हैं। उनको यह आभास था कि अगर मैं तो जब गठबंधन हो जाता है तो दलित वोट तो उधर चला जाता है लेकिन अन्य समाज का वोट उनको नहीं मिल पाता है जहां उनके प्रत्याशी होते हैं। तो इन सब को देखते हुए वो अपना वोट परसेंट बचाने के लिए भी और लोकसभा में अपना व्यक्तिगत वर्चस्व दिखाने के लिए वो अपना लड़ रही हैं और इससे उनको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। उनका वोट बैंक भी सुरक्षित रहेगा और हो सकता है कि सीटें उनकी उस गठबंधन की अपेक्षा उनको ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। इसलिए उनका यह निर्णय जो है वो सराहनीय है और उनके लिए उचित भी है। मैं मायावती की दृष्टि से फैसला सही किया गया कि नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन देश की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं बता सकता हूँ ये अच्छा निर्णय है उनके लिए। और मायावती जी लड़ रही हैं, वैसे भी देश पूरा राममय है, देश से लेकर प्रदेश तक राममय है और ये अकेले लड़ रही हैं, अच्छी बात है, भाजपा के लिए और अच्छी बात है और उनको लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय दल के रूप में है वो, लड़ाई अच्छा है, स्वागत है उनका।